जय हिंद। कैसे आप सभी? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहां भी होंगे अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि आप सभी लोग को मालूम है कि आज हम लोग क्या बात करने वाले हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि वन संपदा। ये वन संपदा कहिए या संसाधन कहिए, वन संपदा या संसाधन, वन संपदा या संसाधन। कितने लोगों को पता है वन संपदा या संसाधन? वन संपदा कितने लोगों को पता है? चलिए, यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि वन संपदा यानी वन में विभिन्न प्रकार की वस्तुएं रहती हैं। वन में बहुत ही प्रकार की वस्तु, जैसे कि पेड़ पौधे हो सकते हैं, फल फूल हो सकते हैं। मतलब अगर एक मिनट, तो वन में विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं? संसाधन होते हैं। संसाधन अब हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो तो हमारे लिए उपयोग के ही लिए है ना, क्योंकि वो हमारे लिए क्या है? उपयोग के ही वस्तु है। तो इसीलिए हम उसे क्या बोलेंगे? संसाधन बोलेंगे। तो वन में मौजूद या वन में उपस्थित वैसी चीजें जो मानव को उपयोगी हो, यानी जो मानव के उपयोग में आए, उसे वन संपदा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वन संपदा बोलेंगे। तो ये आप समझ गए। वन संपदा की अगर बात करें, वन संपदा की बात करें तो वहां पर तो मानव अपने हाथ से मतलब जैसे लकड़ी है तो लकड़ी को जो है फर्नीचर का रूप दे सकता है, यह मानव की वश की बात है। लेकिन अगर कोई पेड़ पौधा है, यदि कोई पेड़ है तो फल उसमें लाना, यानी उसमें फल फराना, फराना मतलब क्या? फल को उसमें लाना, ये मानव के हाथ की बात है, यह मानव के हाथ की बात नहीं है, यानी ये मानव की वश की बात नहीं है। तो अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि प्राकृतिक, 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 तो वन संपदा को हम लोग ये देखेंगे कि वहां पर क्या होता है। वन संपदा ज्यादातर वहां पर क्या होते हैं? प्राकृतिक संसाधन होते हैं। वन संपदा तो है, वन संसाधन तो है, लेकिन कैसा है? प्राकृतिक है। जैसे कि फल फूल हो गया या वृक्ष हो गया, किसी भी प्रकार का वृक्ष, वृक्ष करने का मतलब पेड़ पर छोटे बड़े सब लती होती, ये सब हम बोल रहे हैं। तो ये क्या होते हैं? प्रकृति के द्वारा क्या होते हैं? प्रकृति के द्वारा जो है उपजते हैं, प्रकृति के द्वारा जो है फलते फूलते हैं। यह मानव की बस की बात नहीं है, यह मानव की बस की बात नहीं है। वन संपदा में क्या हो जाएगा? मिट्टी होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। उसके बाद में हम लोग बात करें विभिन्न प्रकार के फल की बात करें, वन संपदा में फल फूल, फल फूल यहाँ पर लिख देते हैं। जलावन के लिए लकड़ी, जलावन के लिए लकड़ी, बहुत कुछ मिलते हैं। अगर हम लोग पीछे जाए थोड़ा तो वहां पर देखेंगे कि बहुत से ऐसे पक्षी हैं जिन्हें पहले जो है शिकार कर लिया जाता था, यानी वो शिकारी थे, ठीक है ना, शिकार हो जाते थे शिकारी पक्षी। जैसे कि बहुत सारा पक्षी हो जाएंगे,
कुछ छोटे बड़े जानवर भी हो सकते हैं। तो यहाँ से जब हम लोग देखेंगे तो वन संपदा प्राकृतिक ये होते हैं। यहाँ से हमें मिट्टी मिलती है, जलावन के लिए लकड़ी, फल फूल और शिकार यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं। तो वन जो आज का टॉपिक है वह ये है, हम तो आपको ये समझा दिए वन संपदा, लेकिन आते हैं अब जो है मुख्य यानी मेन जो टॉपिक था उस पर आते हैं। देखिए यहाँ पे आपको विशेष ध्यान देना है कि वन संपदा का ह्रास क्यों हो रहा है, वन संपदा का ह्रास क्यों हो रहा है, और साथ ही साथ वन प्राणी, ठीक है ना, वन संपदा या संसाधन कहिए एवं वन्य प्राणी का ह्रास। डेट मीन्स ये क्यों विलुप्त हो रहे हैं, ये विलुप्त क्यों हो रहे हैं, ये समझना है, ये क्यों विलुप्त हो रहे हैं। तो जब अगर हम लोग बात करें जैसे कि आज़ादी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो आज़ादी के बाद विभिन्न प्रकार के जो है जो औद्योगिक की बात करें, फैक्ट्री वगैरह लगाने की बात करें, या सड़क परिवहन के लिए सड़क वगैरह की बात करें, तो ये आज़ादी के बाद काफ़ी तेजी से जो है विकसित हुए हैं, जिसके कारण जो है अब मान लीजिए रेलगाड़ी ही चलाना है कि कोई ऐसा एरिया है जहाँ पर जो है जंगल है और उस इलाके से, उस क्षेत्र से होकर के रेलगाड़ी को गुजारना है, तो सोचिए पेड़ पौधे काटे जाएंगे कि नहीं? बिल्कुल काटे जाएंगे। क्यों काटे जाएंगे? पेड़ पौधे इसलिए काटे जाएंगे क्योंकि जो है रेलवे ट्रैक निकालने के लिए, जब रेलवे ट्रैक रहेगा तभी तो उस पर जो है रेलगाड़ी चलेगी, और रेलवे ही ट्रैक नहीं रहेगा तो फिर कैसे गाड़ी चलेगी? ये हो सकता है। उसके बाद में अगर परिवहन के लिए परिवहन सुलभ हो, तो बहुत ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पर अगर कच्ची सड़क वगैरह है तो खैर उसमें उतना जो है ज़्यादा वन वगैरह पेड़ पौधे नहीं काटे जाते हैं, लेकिन अगर पक्की सड़क बनाना हो और वो भी बहुत चौड़ी बनाना हो, तब तो जो है पेड़ पौधे की कटाई जो है अंधाधुंध कर दी जाती है। अगर औद्योगिक क्षेत्र बसाना हो, उसमें भी जो है वन को जो है बिना सोचे समझे जो हम लोग उसमें से वन में से पेड़ पौधे की कटाई कर देते हैं, जिससे जो है वन के विलुप्त होने के कारण बनते हैं। अब ये वन संपदा क्या आपको मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। जब वन ही नहीं रहेगा तो वहाँ पर विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे नहीं रहेंगे, फल फूल नहीं मिलेंगे, लकड़ी नहीं मिलेगी। जब वन से हमें किसी भी प्रकार का कोई लाभ ही नहीं होगा, तो सोचिए क्या हम वन संपदा की कल्पना भी कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। अरे वन रहेगा तभी तो जो है उसमें विभिन्न प्रकार के हमें वस्तुएं जो हमारे लिए उपयोग के लिए है, उनका जो हम लोग लाभ उठा पाएंगे। जब वन ही नहीं रहेगा तो सोचिए वन संपदा का कल्पना करना ये कहाँ तक उचित है। तो इसीलिए अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि वन संपदा हम बार बार कर रहे हैं, आपको संसाधन समझना है, संपदा समझ में नहीं आता है तो संसाधन समझते हैं ना। मानव के उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं जो उसके लिए उपयोगी है उसे संसाधन कहा जाता है। मतलब वैसे तो संसाधन का परिभाषा हम आपको बहुत पहले ही पढ़ा दिए हैं, फिर भी हम बता देते हैं कि वैसी वस्तु जिससे मानव की आवश्यकता की पूर्ति हो जाए, जैसे साइकिल है, मोटरसाइकिल है, घर हमारे लिए आवश्यक है कि नहीं? बिल्कुल आवश्यक है। घर नहीं रहेगा तो हम लोग कहाँ पे रहेंगे? तो घर हमारे लिए क्या है? जरूरी है, तो घर हमारे लिए संसाधन हो जाएगा। साइकिल की यदि जरूरत है तो साइकिल हमारे लिए संसाधन है। वैसी वस्तुएं जो मानव की आवश्यकता की पूर्ति करे, जैसे पढ़ाई लिखाई करने के लिए कॉपी पेन वगैरह, ये सब क्या है? संसाधन है। बहुत संसाधन का अंत है जी। संसाधन का अंत कैसे हो सकता है? जो हमारे लिए उपयोग जैसे कि हम बात करते हैं, सुने होंगे कि बहुत बार ये ख्याल आता है कि हमारे पास ये हो जाता, जैसे कि घर हो जाता
तो हमारी आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है, फिर घर हो जाता है, तो फिर आदमी सोचता है गाड़ी हो जाता है, गाड़ी हो जाता फिर उससे बढ़िया गाड़ी हो जाता। मतलब कि इच्छा को आप कभी समाप्त ही नहीं कर सकते। इच्छा का अंत होगा, इच्छा का अंत नहीं होगा तब तक तो जो है हमें बस किसी न किसी वस्तु की आवश्यकता होती रहेगी, और जब किसी न किसी वस्तु की आवश्यकता होती रहेगी वही तो हमारे लिए संसाधन है। तो क्या संसाधन की अंत हो सकता है? संसाधन का अंत नहीं हो सकता है। तो अब यहाँ पे हमारे उपयोग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात किए, यानी उपयोग की दृष्टि से वन संपदा, जब वन नहीं रहेंगे तो वन में विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नहीं रहेगी जो हमारे लिए उपयोगी है। तो इसलिए जो है वन संपदा, जब वन लगेंगे कटने, दैट मीन्स वन संसाधन की बर्बादी, वन संसाधन का समाप्त होना, वन संसाधन के वन संसाधन जो है उसमें कमी आना, ह्रास होना, इसी को हम लोग कहेंगे संसाधन। वन्य, अब जब वन ही नहीं रहेगा तो वन्य में विभिन्न प्रकार के जो प्राणी रहते हैं क्या वो रहेंगे? नहीं रहेंगे। तो वन्य का ह्रास होना, वन्य का कटाई करने से यहाँ पर वन संसाधन में भी ह्रास होगा और फिर वन्य प्राणी में भी ह्रास होगा। ये आजादी के बाद जो है बहुत ही काफी तेजी से जो है वनों की कटाई की गई, क्योंकि सड़क बनाने के लिए, रेलवे ट्रैक को निकालने के लिए, या औद्योगिक जो है औद्योगिक क्षेत्र बनाने के लिए, या फिर आप कह सकते हैं कि शहरीकरण के लिए, मतलब कि विभिन्न प्रकार की उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, विभिन्न प्रकार की कंपनी को लगाने के लिए, विभिन्न प्रकार के औद्योगिक क्षेत्र बसाने के लिए, विभिन्न प्रकार के जो है सड़क बनाने के लिए, रेलवे ट्रैक निकालने के लिए जो है वनों की कटाई जो है अंधाधुंध कर दी गई, जिसके कारण जो है वन जो है अब अंत के कगार पर है, अंत के कगार पे है। समझ गए? और वैसा ये सही भी है कि आज हम लोग यही चाहते हैं कि हमें गर्मी ना हो। आज देखिए आज के समय में कितना ज्यादा गर्मी है, वहीं पेड़ पौधे होते तो उतनी गर्मी का अभाव, उतना गर्मी का जो है एहसास नहीं होता। गर्मी का एहसास हो रहा है, इट मीन्स कहीं ना कहीं पेड़ पौधे काफी भारी मात्रा में जो है काटे गए, कहीं ना कहीं। समझ गए ना? ये बहुत बड़ा कारण है। तो इसे हम लोगों को समझना चाहिए। हालांकि कितना भी हम लोग चाह करके भी सोच करके रह जाते हैं कि पेड़ पौधे लगाएंगे, पेड़ पौधे लगाएंगे, लेकिन लगा नहीं पाते। समझ गए? तो ये सब जो है शहरीकरण, परिवहन के लिए सड़क बनाना, तो समझ गया ना। और रेलवे के लिए, ट्रेन गाड़ी के लिए जो है, ट्रेन के लिए जो है रेलवे ट्रैक बनाना, ये कहीं ना कहीं यही सब कारणों की वजह से जो है पेड़ पौधों की अंधाधुंध कटाई की गई, यानी वनों की अंधाधुंध कटाई की गई, जिसके कारण जो है वन संपदा और वन्य प्राणी की संख्या में जो है कमी आई, यानी वन्य संपदा और वन्य प्राणी में जो है ह्रास उत्पन्न हुई। समझ गए? अब इसके आगे हम लोग देखते हैं, अब इसके आगे हम लोग क्या देखेंगे कि वन में विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। कुछ ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो दवाइयों के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी होते हैं और वो कीमती भी होते हैं। आप लोग जानते भी होंगे। समझ गए? एक से एक बीमारी जो है जब ठीक नहीं होता है तो मार्केट में जो दवा मिलती है उससे हम लोग खाते हैं, जब उसको दवा लेने से वह बीमारी दूर नहीं होती है, तो आदमी कई बार मन में आता है ना कि अब इस प्रकार मतलब अंग्रेजी दवा को छोड़ कर कुछ इधर उधर का इलाज करा लेते हैं। मतलब बहुत प्रकार के लोग मानते भी हैं। तो यदि वे आयुर्वेदिक वगैरह का अगर इसका सेवन करते हैं, इस प्रकार के दवा लेते हैं, और इससे उन्हें बहुत बार ऐसा देखा भी जाता है कि ठीक हो भी जाते हैं। तो वही हम कह रहे हैं कि वन में जो है विभिन्न प्रकार के औषधि पेड़ पौधे भी पाए जाते हैं। औषधि यानी कि औषधि दवाई वाले पेड़ पौधे भी क्या होते हैं तो पाए जाते हैं। ये जरूरी नहीं है कि सभी वन में पाए जाए। जहाँ की जैसी क्लाइमेट होती है, जहाँ की जैसी जलवायु होती है, वहां पर जो है उस प्रकार के पेड़ पौधे मिलते हैं। तो इसी में आज के क्लास में हम लोग एक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है हिमालय। आप लोग जानते हैं कि कैंसर कितना भयानक बीमारी है, कैंसर कितना भयानक बीमारी है। तो यह लिखेंगे ये हिमालय, हिमालय।
तो कैंसर की दवा के लिए जो है एक हिमालय नामक एक औषधि पौधा, यह एक कैसा पौधा है? औषधि पौधा है, जो कहाँ पाया जाता है? तो याद रखिएगा, भारत की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश में, और अरुणाचल प्रदेश में। भारत की बात करें तो हिमालय और जो है किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो भारत के हिमाचल प्रदेश में और अरुणाचल प्रदेश में ये पाए जाते हैं। हालांकि पहले बहुत पाए जाते थे, अभी इनकी संख्या, हम बोल नहीं रहे हैं कि सब कोई पेड़ पौधों का जो है भरपूर उपयोग लेना चाहता है, लेकिन लगाना नहीं। तो उसी तरीके से दवा बनाने में हिमालय नामक जो एक औषधि पौधा है, इसका इतना उपयोग किया गया कि अब इसकी मतलब अस्तित्व संकट में है। इसका अस्तित्व जो है क्या है? तो संकट में है। समझ गए? तो वहीं यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि हिमालय यह एक ऐसा पौधा है जिससे कैंसर का दवा बनाया जाता है, कैंसर का दवा बनाया जाता है। और ये विश्व में बहुत ही प्रचलित क्या है? तो कैंसर के लिए उपयोगी दवा है, कैंसर के इलाज के लिए। तो हिमालय यह एक औषधि पौधा है जो हिमाचल प्रदेश, भारत के हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश क्षेत्रों में, राज्यों में जो है पाया जाता है। इससे टैक्सोल नामक रसायन बनाई जाती है। सुनो जी, इससे जो है टैक्सोल नामक दवा बनाई जाती है, जो कैंसर के इलाज के लिए, जो कैंसर के मरीजों के लिए जो है बनाई जाती है। तो हिमालय और भारत के किन किन क्षेत्रों में? याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश। इससे कौन सी नामक रसायन बनाई जाती है? कौन सी नामक दवा बनाई जाती है? टैक्सोल नामक, जो किसके लिए उपयोगी है? कैंसर के उपचार के लिए। जो किसके लिए उपयोगी है? कैंसर के उपचार के लिए, कैंसर के उपचार के लिए। ये दवा जो है, ये दवा टैक्सोल, विश्व में सबसे ज्यादा इसका डिमांड है। किसका? टैक्सोल का। किससे बनाया जाता है? हिमालय। यह चीड़ के प्रकार का एक क्या है? सदाबहार वृक्ष है। कौन? हिमालय। विश्व प्रचलित क्या है? कैंसर के लिए, कैंसर के उपचार के लिए विश्व प्रचलित दवा है। कौन? टैक्सोल। समझ गए? समझिए कितना उपयोगी, समझिए। तो याद रखिएगा, ये यहाँ पर आपसे पूछा भी जा सकता है, क्या इसकी अस्तित्व पहले की तरह है? नहीं, पहले की तरह हालांकि थी, लेकिन इससे इतना ना ज्यादा रसायन बनाया गया इस वृक्ष का जो है उपयोग करके, इस वृक्ष का अस्तित्व जो है संकट में पड़ गया। यानी इसकी संख्या इतनी नीचे गिर गई, इतनी कमी आ गई, इतना इससे दवा बनाया गया। अब बताइए, साधारण सी बात है कि अगर कोई, जैसे आम है, आम किसको पसंद नहीं? मानते हैं कि अगर कोई मतलब एक पास में जो है दो वृक्ष है, एक आम का है और वहीं पर एक और हम बता देते हैं अमरूद का है। समझ गए? आम है और अमरूद है, दो वृक्ष है पास में, दोनों में काफी जो है ज्यादा फल है, काफी फल है। तो लोग ज्यादा किसको पसंद करेंगे, आम को कि अमरूद को? बताइए, आम को करेंगे, है कि नहीं? कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको मन में आ रहा होगा कि हम तो दोनों को पसंद करेंगे, मतलब दोनों को खाएंगे। तो ज्यादा लोग किसको पसंद करेंगे? पहले किसको तोड़ना पसंद करेंगे? आम को। तो जब आम को ही सब लोग जो है ज्यादा से ज्यादा तोड़ेंगे तो उसी की ना संख्या में गिरावट होगी। तो उसी प्रकार से यह कैंसर के उपचार के लिए बहुत ही उपयोगी दवा है। इसीलिए ये टैक्सोल ये तो वृक्ष है, इसी से टैक्सोल बनाया जाता है। समझ गए? हिमालय और यह एक क्या है?
वृक्ष है, सदाबहार वृक्ष है, चीड़ के प्रकार का सदाबहार वृक्ष है, समझिए। इससे जो है टैक्सोल नामक रसायन बनाया जाता है जो कि कैंसर के उपचार के लिए विश्व प्रचलित है, यानी सबसे ज्यादा टैक्सोल का जो है कैंसर के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। तो टैक्सोल नामक कितना ना रसायन बनाया गया किसके, कैंसर के उपचार के लिए, कि हिमालय जो वृक्ष है इसकी संख्या में काफी तेजी से गिरावट हुई, इसीलिए इसका अस्तित्व जो है संकट में आ गया। अब संकट में आ गया। अब आज के समय में बात करें तो हिमाचल और अरुणाचल प्रदेश में शायद संयोग जो है यह जो है वृक्ष मिल जाए। पहले हालांकि बहुत ज्यादा था, लेकिन इसका रसायन बनाए जाने के कारण इसकी संख्या में काफी गिरावट हुई, जिसके कारण जो इसका अस्तित्व खतरे में, संकट में पड़ गया। तो ये आप लोग समझ गए, हिमालय से जो भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, याद रखिएगा। हिमालय से कैसा कि पूछेगा यही प्रश्न कि हिमालय से जो है टैक्सोल कौन सा नामक रसायन बनाया जाता है, तो टैक्सोल, कौन सा, टैक्सोल, ठीक है। 81,000 जो है, देखिए 81,000 जो है भारत में, सिर्फ और सिर्फ भारत में हम बात कर रहे हैं, भारत में कितना, 81,000 वन्य जीवों की जो है उपजातियां है। वन्य जो प्राणी है ना, इसका कितने उपजाति है, 81,000, 81,000। 47,000 भारत में 47,000 वनस्पति का उपजाति है, बताइए 81,000 पाया जाता है भारत में। 81,000 वन प्राणी का उपजाति पाया जाता है और 47,000 वनस्पति का उपजाति पाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ भारत में, सिर्फ और सिर्फ भारत में, समझिएगा, हमारे देश में। तो समझ गए। आज के क्लास में हम लोग देखे हैं कि वन संपदा यानी वन संसाधन और वन्य प्राणी ये क्यों जो है इनका ह्रास क्यों हुआ, क्योंकि अधिक से अधिक जो है औद्योगिक क्षेत्र बसाने के कारण, शहरीकरण के कारण, रेलवे ट्रैक बनाने के कारण, सड़क परिवहन के लिए सड़क का जो है निर्माण होने के कारण जो है वनों की अंधाधुंध कटाई की गई, जिसके कारण जो है वन संपदा और वन्य प्राणी का ह्रास हो गया। फिर आगे हम लोग देखें कि हिमालय जो है यह एक वृक्ष है, सदाबहार वृक्ष है, जिससे टैक्सोल नामक रसायन बनाया जाता है, जो विश्व में कैंसर के उपचार के लिए क्या है, तो विश्व प्रचलित है। बहुत ही ज्यादा उपयोग किए जाने वाला, कैंसर के उपचार के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोग किए जाने वाला यह क्या है, तो दवा है, रसायन है। यह भारत के किन क्षेत्रों में, भारत के किन राज्यों में पाया जाता है, अभी इनकी संख्या बहुत कम है, पहले जो है बहुत ज्यादा थी। तो याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में। आगे हम लोग देखें कि 81,000 जो है सिर्फ और सिर्फ हमारे देश में 81,000 वन्य प्राणी का जो है उपजाति पाया जाता है और 47,000 वनस्पति का उपजाति पाया जाता है। चलिए, तो आज के क्लास को हम लोग यही तक रहने देते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इससे आगे देखेंगे। आज का क्लास यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।